हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द परचम क्लासेस। आज की क्लास में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इंडियन मॉनसून। ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होगी इंडियन मॉनसून पे। इसे हम दो सेशंस में कवर करेंगे, एक आज की क्लास में और एक अपकमिंग सेशन के अंदर। आज की क्लास में हम बेसिक्स को पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपका इंडियन मॉनसून ओरिजिनेट होता है, आखिरकार इंडियन मॉनसून का मतलब क्या है, और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पहलू है उन पर नजर डालेंगे। अपकमिंग क्लास के अंदर हम देखेंगे कि आपका जो इंडियन मॉनसून है वो किन किन फैक्टर से इंपैक्ट होता है, यानी एल नीनो, ला नीना, और इंडियन ओशियन डायपोल एंड मेडन जूलियन ऑसिलेशन, और आखिरकार ये सारे फिनोमिनन्स हैं क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। सो बिफोर मूविंग फर्दर, अगर आप परचम पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहूंगी इस क्लास का पीडीएफ आप अवेल कर सकते हैं हमारी परचम वेबसाइट से, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है। ओके, आई नो यू आर ईगर टू स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, बट एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं विद इन अ मिनट, अंडर अ मिनट इवन। ओके, तो जैसे आज का हम मॉनसून टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर आप ज्योग्राफी के बाकी भी टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहते हैं तो आप एसएससी ज्योग्राफी के नाम से मेरा एक कोर्स अवेलेबल है परचम एप्लीकेशन पर, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अदर देन दैट, परचम ने आपके लिए एक जर्नल अवेयरनेस बैच भी लॉन्च किया है, जो आपका 2024 की प्रिपरेशन को टारगेट करता है, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक योर पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन के साथ। तो बिफोर मूविंग जंपिंग डायरेक्टली इनटू द इंडियन मॉनसून, एक बार ये समझ लेते हैं कि आखिरकार इंडिया कौन से क्लाइमेटिक रीजन के अंदर लाया करता है। किसी भी कंट्री का या किसी आपका क्लाइमेटिक रीजन डिपेंड करता है कि आप कौन से लेटिट्यूड पर लाया करते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में लाया करते हैं, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और आपके एंटार्क्टिक सर्कल, यानी आपकी लोकेशन कहाँ है, कौन से लेटिट्यूड पर लाया करते हैं, उसी से आपका निर्धारित होता है कि आप कौन से क्लाइमेटिक जोन के अंदर लाया करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपका 0 डिग्री आपका इक्वेटर हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर होता है, साउथ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया, और ऊपर की तरफ आपका आर्कटिक सर्कल। तो जो भी रीजन आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री के बीच में आता है, इसको आप ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, सिमिलरली सदर्न एरिया के अंदर। इसी तरीके से नॉर्थ में जो एरिया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में आता है, उसे आप टेम्परेट रीजन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं, सिमिलरली आपका साउथ में हो जाएगा, ठीक है, आपका पैरेलली चलेगा नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर। अगर मैं बात करूं कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है और इसके अकॉर्डिंग इंडिया कौन से रीजन के अंदर लाया करता है, क्या वहां पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा या फिर टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, तो आंसर है कि इंडिया दोनों ही रीजन के अंदर लाया करता है, क्योंकि इंडिया के बीच में से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, 23.5 डिग्री गुजरात और राजस्थान और बाकी स्टेट से, जैसे कि हमने कवर किया था। तो इंडिया का कुछ हिस्सा आपका टेम्परेट रीजन के अंदर लाया करता है और कुछ आपका ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर यहाँ से जा रही है तो ऊपर वाला रीजन आपका टेम्परेट रीजन में लाया कर रहा है और नीचे वाला हिस्सा आपका ट्रॉपिकल एरिया के अंदर लाया कर रहा है। तो इसके हिसाब से तो इंडिया को कंफ्यूजन हो जाएगी, भैया मेरा टाइप ऑफ क्लाइमेट कौन सा है, क्या मेरे पास दोनों टाइप ऑफ क्लाइमेट है, नॉर्थ इंडिया टेम्परेट रीजन फेस करता है और साउथ इंडिया ट्रॉपिकल नहीं। दरअसल इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हॉलिस्टिकली आपका ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। हालांकि इंडिया का बहुत सारा हिस्सा आपका टेम्परेट रीजन में भी लाया करता है, स्टिल इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इसका कारण क्या है ये जानना जरूरी है। तो अगर हम बात करें इंडिया के जो आपका नॉर्थन फ्रंट है, वहां पे आपके माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज हिमालयाज, हम सबको पता है ना, ये हिमालयाज है। अब हिमालयाज की हाइट इतनी ज्यादा हायर है कि जो आपके टेम्परेट रीजन, जो आपका ऊपर की तरफ जो ये टेम्परेट रीजन प्रेजेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ, अब यहां से आने वाली जितनी भी ठंडी हवाएं हैं, जैसे आपकी ब्लिजार्ड हुई या फिर आपका कोल्ड एयर मासेस हुआ, उन्हें हिमालयाज इंडिया के अंदर एंटर करने से रोक देता है, उन्हें इंडिया के अंदर एंटर ही नहीं करने देता। अगर इंडिया के अंदर एंटर नहीं करने देगा तो आप मुझे बताइए, क्या इंडिया टेम्परेट वाले टाइप ऑफ क्लाइमेट को फेस करेगा? नहीं कर पाएगा। और इंडिया जब टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट को फेस नहीं कर पाएगा तो मेजरली इंडिया का जो टाइप ऑफ क्लाइमेट हो जाता है वो क्या होता है, आपका ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट।
होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। फिर अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, ओके, इंडिया का मेजरली क्लाइमेट ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इस ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी कौन सा ट्रॉपिकल, क्योंकि हमने तो सुना है कि ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी दो तरीके के होते हैं। एक कौन सा होता है, आपका मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, और दूसरा होता है आपका मेरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो पर्टिकुलरली आपका मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल समझ आ गया क्यों बोला है, मॉनसून भी देख लेते हैं कि इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है। तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि मॉनसून वर्ड आया कहाँ से है। ये एक अरेबिक वर्ड से आया है, जिसका मतलब है वर्ड नहीं, यहाँ पे वर्ड आएगा, ठीक है। अरेबिक वर्ड से आया, जिसका वर्ड है जो मौसम है ना, इसका मतलब होता है वेदर। इसका क्या मतलब होता है, वेदर। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लाइमेट और वेदर दो डिफरेंट टर्म्स हैं, इवन एक्सचेंज फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। अगर क्लाइमेट की बात करूं तो ये आपके एटमॉस्फेयर की जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, ठीक है। जबकि वेदर क्या होता है, आपकी एटमॉस्फेयर की कंडीशन जो आपकी किसके लिए हो, छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो। यानी कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यार इंडिया का जो क्लाइमेट है वो है कि आपका मोस्टली आपका बारिश और आपको सर्दी गर्मी दोनों देखने को मिलती है। बट अगर मैं वेदर की बात करूं, इंडिया के आज के वेदर की बात करूं, तो सुबह बहुत ज्यादा धूप थी और शाम को बारिश हो गई। तो वेदर, सुबह धूप थी और शाम को बारिश हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया, वेदर। जबकि क्लाइमेट की बात करूं तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हो जाएगा। बात क्लियर है, ओके। तो अगर मॉनसून को वर्ड वेदर से कोरिलेट किया गया है, यानी कि मॉनसून भी कुछ ना कुछ शॉर्टर पीरियड के अंदर चेंज होता होगा, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ शॉर्ट पीरियड के अंदर चेंज होता होगा। करेक्ट। शॉर्ट पीरियड के अंदर मॉनसून में क्या चेंज होता है, उसके अंदर होता है आपका पैटर्न ऑफ विंड्स चेंज। पैटर्न ऑफ विंड का मतलब है कि हवाओं की दिशा बदल जाती है थोड़े ही टाइम के अंदर, सीजन्स के साथ। देखो, इसी को बोलते हैं मॉनसून। यानी कि आपकी अगर मान लो हवाएं इस डायरेक्शन में चल रही थी, लेट अस सपोज, हमें नहीं पता है कि इसी डायरेक्शन में क्यों चल रही है, इसे क्लास में आगे कवर करेंगे। बट आपकी हवाएं इस डायरेक्शन के अंदर, लेट अस सपोज, ये मूव कर रही थी, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन ये हुई। बट हम देख रहे हैं ये एक सीजन के अंदर थी, ये आपकी जून जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर है। हमने देखा सितंबर के बाद हवाएं इस तरफ चलने लग गई, अब ये क्या हुआ, चेंज हो गया ना, और डायरेक्शन तो बिल्कुल फ्लिप कर गई। पहले इधर जा रही थी, अब इधर आ गई, यानी कंप्लीटली रिवर्सल हो गया। और किसके साथ रिवर्सल हुआ, सीजन के साथ रिवर्सल हुआ। तो इसीलिए बोलते हैं कि मॉनसून आर सीजनल रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। सीजन के साथ जब आपकी डायरेक्शन ऑफ विंड क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, बिल्कुल पलट जाए, उसको क्या बोलते हैं, मॉनसून। तो ऐसे जो रीजन्स हैं जहां पर आपका सीजन्स के साथ हवाओं की दिशा बदल जाती है, वो एरियाज फेस करते हैं विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और इंडिया भी उन्हीं में से एक है। तो हमें ये बात तो समझ आ गई है यहां तक। अब सवाल उठता है कि इंडिया पे कौन सी तरीके की विंड की डायरेक्शन एक्चुअल में होती है, मतलब इंडिया में हवाएं कहां से कहां नॉर्मली आपकी मूव करनी चाहिए, इधर से इधर मूव करें, इधर से इधर करें, ऐसे मूव करें, किस तरीके से मूव करें। तो ये हमें पहले समझना जरूरी है कि इंडिया में किस तरीके से आपकी विंड्स की डायरेक्शन होती है। ओके, तभी तो हम देखेंगे ना कि किस तरीके से वो विंड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो इसके लिए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है। अ, तो अगर मैं बात करूं, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे अपने, ओके, ताकि कि हम बहुत अच्छे से अपनी पकड़ बना सके मॉनसून के टॉपिक पर, कोई कंफ्यूजन कहीं हो ही ना। तो देखिए, अब आपका हमें पता है कि ये आपका इक्वेटर वाला रीजन है, दिस इज योर इक्वेटर वाला रीजन, ओके। अभी ये लो हाई और क्या लिखा है इस पे ध्यान मत दो। अब यहाँ पे सन की रेडिएशन बिल्कुल डायरेक्टली फॉल करती है। अगर सन की रेडिएशन इक्वेटर पे डायरेक्टली फॉल कर रही है तो इक्वेटर पे मुझे बता दो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा या लो होगा। इक्वेटर पर टेम्परेचर हाई हो गया। पोल पे आपकी सन की रेडिएशन टेढ़ी फॉल करती है, तो पोल पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपका लो टेम्परेचर हो जाएगा। तो इतना तो मुझे क्लियर हो गया। अब मैं ये दोनों टर्म्स यहाँ लिखती हूँ, एच टी हाई टेम्परेचर और पोल के लिए एल टी लो टेम्परेचर, मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको करते हैं इरेज और समझते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि आपका टेम्परेचर और जो आपका प्रेशर है, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन लाई करता है। प्रेशर इस एक्सिस पर ले लीजिए, टेम्परेचर इस एक्सिस पर ले लीजिए। इनवर्स रिलेशन का मतलब है
कि अगर आपके पास टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर है, तो उस केस के अंदर लो प्रेशर की कंडीशन क्रिएट होगी। दूसरा है आपके पास, अगर आपके पास लो टेम्परेचर है तो उन्हीं एरियाज के अंदर आपकी हाई प्रेशर की कंडीशन क्रिएट होगी। नहीं समझ आया तो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, अगर किसी एरिया के ऊपर हाई टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर में किसी एरिया के ऊपर हाई टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेज ही तो प्रेजेंट है ना, आपकी गैसेज के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो अब हाई टेम्परेचर होने की वजह से आप मुझे बताओ वो गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे? पहले ये इनवर्स रिलेशन तो समझ आ गया ना? तो मैं इसको आपकी इजीली लिख देती हूँ, इस तरीके से लिखते हैं ना हम इनवर्स रिलेशन को, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि हाई टेम्परेचर वाला एरिया है तो वहां पे गैस के पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे, आपके गैस के पार्टिकल्स हाई टेम्परेचर के एरिया में दूर दूर मूव करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो टिकेंगे नहीं, एक दूसरे से दूर की तरफ मूव करेंगे। चलो, दूर की तरफ आपके मॉलिक्यूल्स मूव कर गए। अब अगर दूर की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव कर गए तो यहाँ पे देखो, एक मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहा है, दूसरा लगा रहा है, तीसरा लगा रहा है, तीन ही तो मॉलिक्यूल। ये सिर्फ अजम्पशन है, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। तो तीन ही मॉलिक्यूल्स मान लो आपके प्रेशर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, मान लो तीन का प्रेशर लग रहा है तो हम कंसीडर कर रहे हैं लो प्रेशर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। लेकिन अगर वहीं पर आपका किसी एरिया के अंदर लो टेम्परेचर हो तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर नहीं जाएंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होंगे, ठीक है। तो क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के पास। अब यहाँ पे कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस एरिया के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, बहुत सारे। मैं काउंट करने लग जाऊं तो लेट सपोज ये 13 है ना। तो यहाँ पे 13 का प्रेशर लग रहा है, वहां पे आपका 3 का ही प्रेशर लग रहा है, यानी जिन एरियाज के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और जिन एरियाज के अंदर आपका टेम्परेचर कम होता है वहां पर क्या लगता है, प्रेशर ज्यादा लगता है। तो आप मुझे ये बताओ, जहां पर आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, अब देखो, मैंने बोला कि जहां पर मेरा टेम्परेचर क्या है, कम है, वहां पर मेरा टेम्परेचर अगर मेरा लो है तो मेरा हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि ऊपर वाले पार्टिकल्स नीचे की तरफ ज्यादा दबाव लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब फोर्स लगा के मान लो यहाँ पे लैंड आ जाती है तो कहाँ जाएंगे, अब अंदर तो चले नहीं जाएंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर, तो ये इधर की तरफ मूव करेंगे, कहाँ मूव करेंगे, राइटवर्ड्स मूव करेंगे। यानी कि जो भी आपके रीजन्स होंगे जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां पे एयर कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है बताओ, नीचे की तरफ आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, एयर क्या कर रही है, डिसेंड कर रही है। एयर क्या कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, एयर डिसेंड कर रही है। और जहां पर भी आपकी एयर डिसेंड करेगी, अगर एयर नीचे की तरफ आ रही है तो वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स को नीचे की तरफ लेके आएगी, नीचे की तरफ वाटर वेपर्स आने के बाद तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो बादल तो नहीं बनेंगे। तो जहां पे भी आपका हायर प्रेशर वाला रीजन होता है वहां पे आपकी कोई भी क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होती। ये आपको दिमाग में बात बैठा लेनी है, क्योंकि ये सारी जगह यूज होने वाली है। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका कि जहां पर आपका लो टेम्परेचर, अगर आपका हायर टेम्परेचर होगा, और हायर टेम्परेचर होने की वजह से आपका एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। अब प्रेशर कम है, ठीक है, लोअर प्रेशर है, यहाँ पे पार्टिकल्स का प्रेशर ही नहीं है, तो एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी। और राइज करने के बाद इस एयर के अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या कर जाएंगे, कंडेंस करके आपके बादल बना देंगे। और जहां पर भी लो प्रेशर होगा वहां पे क्या होती है, रेनफॉल। अल्टीमेटली जो ये लो प्रेशर पे एयर राइज करी थी, ये एक पॉइंट के बाद फिर से क्या कर जाती है, सेटल डाउन, क्योंकि किसी पॉइंट के ऊपर जाके तो कूल डाउन हो जाएगी ना। फिर कूल डाउन चीज क्या हो जाती है, हैवियर हो जाती है, और वो कहाँ आती है, नीचे की तरफ आती है। तो ये लोअर प्रेशर से भी एयर आपकी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो हमने दो पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। वो कौन से पॉइंट्स हुए, ये पूरी की पूरी क्लास में रिवाइज काम आने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया, मैं बार बार इन टर्म्स को दोबारा नहीं बताऊंगी। तो मैंने आपको बताया कि जो एरियाज में लो टेम्परेचर है वहां पे हाई प्रेशर होगा, और अगर जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां पर कोई भी रेनफॉल नहीं होगी। पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, जिन भी एरियाज के अंदर हाई टेम्परेचर होगा वहां पर लो प्रेशर होगा, और लो प्रेशर होगा तो वहां पर क्या होगी, रेनफॉल होगी, ठीक है। हाई प्रेशर के अंदर एयर कहाँ आती है, डिसेंड करती है, यानी कि नीचे की तरफ आती है। और लो प्रेशर के ऊपर एयर क्या करती है, राइज करती है, क्या करती है, राइज। ये हमें क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से अब हम निटिग्रिटीज पे नहीं जाएंगे कि चलो ये तो हाई प्रेशर की बेल्ट आपको समझ आ गई, हाई टेम्परेचर की बेल्ट इसलिए बनती है क्योंकि आपकी सन की रेडिएशन डायरेक्ट आ रही है, इधर कम प्रेशर की बेल्ट बनती है क्योंकि सन की रेडिएशन डायरेक्ट नहीं आ रही। अभी इन दोनों पे नहीं जाएंगे कि इसी तरीके से लो और हाई क्यों बनता है, वो आपका अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब मान लिया कि हमने ओवरऑल इसी तरीके से डिसाइड करके, आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका लो प्रेशर हो गया, फिर आपके पास हाई प्रेशर है, फिर से आपके पास लो प्रेशर है, और फिर से आपके पास क्या है, हाई प्रेशर है। ये आपकी बेल्ट्स बन गई। इसी तरीके से नीचे की तरफ हाई प्रेशर,
लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर की बेल्ट्स बन गई। अब ये जो बेल्ट्स बन जाती हैं इसी तरीके से प्रेशर की, और हमें पता है आपका एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर से कहाँ मूव करेगी, लो प्रेशर की तरफ। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पे अगर ज्यादा मॉलिक्यूल है तो एक जगह में कितने मॉलिक्यूल आएंगे, वो उस जगह जाने की कोशिश करेंगे जहां कम मॉलिक्यूल है, ताकि कि सबको स्पेस मिल जाए। तो हाई प्रेशर से मॉलिक्यूल कहाँ जाते हैं, लो प्रेशर की तरफ एयर आपकी ट्रेवल करती है। तो सिमिलरली आपके जो एयर है वो ट्रेवल करेगी। अब यहाँ पे आपकी एयर हायर, अब मैंने क्या बताया था, ये वाला आपका हाई प्रेशर वाला रीजन हो गया, ये वाला आपका लो प्रेशर वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो आपकी एयर कहाँ कर रही है, हायर प्रेशर से कहाँ की तरफ मूव कर रही है, आपकी लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। तो इसी तरीके से आपका जो एयर का सर्कुलेशन होता है ग्राउंड पे भी, और ये सिर्फ ग्राउंड पे नहीं होगा, ये ऊपर भी उठेगी और फिर सबसाइड करेगी। तो ये इस तरीके से आपकी 3 सेल्स बन जाती है, पोलर सेल, टेरल सेल और हेडली सेल। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब बात तो ये थी, हमने ये सारा कॉन्सेप्ट क्यों रिवाइज किया था, ताकि कि हमें इंडिया का पता चले कि इंडिया कौन से एरिया के अंदर लाई करता है। तो हमें पता है इंडिया अप्रोक्सीमेटली यहाँ लाई करता है। ठीक है, इक्वेटर तो मैंने गलत बना दिया, इक्वेटर से ऊपर लाई करता है, और यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें से पास करते हैं, तो इस एरिया के अंदर लाई करता है। यानी कि मोस्टली इंडिया कौन सी विंड्स को फेस कर रहा है, ट्रेड विंड्स को फेस कर रहा है। यहां तक बात क्लियर हुई? चलिए, क्योंकि इसी ट्रेड विंड्स के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा मॉनसून डिसाइड होता है। तो डोंट थिंक कि ये आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का टॉपिक था, ये आपका मॉनसून के ही टॉपिक को स्ट्रेंथन करेगा। तो ठीक है, हमने बात करी थी, एक बार इसके थ्रू और देख लेते हैं। आपका 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर पे लो प्रेशर लाई करेगा, क्योंकि लो प्रेशर क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई है। तो अगर लो प्रेशर है तो मैंने क्या बोला था, और टेम्परेचर हाई था, हवा क्या हो जाएगी, गर्म होकर क्या करेगी, हाई टेम्परेचर यानी हवा गर्म हो रही है, हवा गर्म होकर क्या कर रही है, राइज कर रही है, हॉट एयर राइजेस। अब हॉट एयर के अंदर वेट एयर क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ वाटर वेपर्स होंगे। राइज करने के बाद ये एक टाइम के बाद कूल डाउन होगी और कंडेंस करके आपके क्लाउड की फॉर्मेशन कर देगी। कूल डाउन होने के बाद अब ये क्या कर जाएगी, आपकी मूव करना शुरू करेगी। कूल डाउन होने के बाद ये मूव जब कर रही है, तो ये यहाँ से ही ऐसे आ जाती, यहाँ से बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं ड्रॉप करती, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। ये थोड़ा सा आगे की तरफ इसके अंदर जर्क लगता है और ये आगे की तरफ ट्रैवल करती है। तो इस तरीके से दोनों तरफ ट्रैवल करी। अब ट्रैवल करने के बाद ये कूल डाउन, अब चलते चलते कहीं तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो कूल डाउन होती है, और ये एयर ठंडी होने के बाद तो हैवी हो जाएगी। तो कूल डाउन एयर क्या करती है, सबसाइड करती है। और हमें पता है कि जहां पर भी एयर नीचे की तरफ फॉल करती है, यानी नीचे की तरफ फॉल करती है, तो यहाँ पर क्या लगा रही है, प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। तो यहाँ पर कैसा जोन क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर जोन, दोनों ही जगह क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हाई प्रेशर से फिर से आपकी विंड्स कहां तक मूव करेंगी, यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ पे हाई था, तो सरफेस के ऊपर आपकी विंड मूव करेंगी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ऊपर ये क्या है आपका, आपका एटमॉस्फेयर में, ये सरफेस ऑफ अर्थ हो गया, ये आपका क्या हो गया, सारा चल रहा है ट्रोपोस्फियर के ही अंदर, ये सारा फिनोमिनन चल रहा है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर की भी बहुत ज्यादा हाइट तक, ट्रोपोपॉज तक नहीं चल रहा, उससे थोड़ा सा कम, यानी यहाँ पे मार्जिन है ट्रोपोपॉज से नीचे तक, है ना, ट्रोपोपॉज से नीचे तक ये सारा प्रोसीजर चल रहा है। तो जो इस सरफेस पे आपकी जो विंड्स ट्रैवल कर रही है, सरफेस पे जो आपकी ये हवा ट्रैवल कर रही है, और ये कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। और कौन सा रीजन है ये, ट्रॉपिकल रीजन में जो आपकी विंड ट्रैवल करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं। अब इसमें तो आपको ये दिख रहा होगा कि भैया ट्रेड विंड्स है ना, आपकी सीधी की सीधी मूव कर रही हैं। कैसी मूव कर रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है, लाइक दिस, है ना। यहाँ हाई प्रेशर हो गया, यहाँ लो प्रेशर हो गया, स्ट्रेट मूव कर रही है। बट एक्चुअल में ये आपकी विंड स्ट्रेट नहीं मूव करती, ये इस तरीके से मूव करती है, टेढ़ी कर्व करके मूव करेंगी। चलिए डायग्राम के थ्रू देखते हैं। एक सेकेंड, ये रहा। तो आप देखो कि ये वार्म एयर राइज करी थी, ये वो वाली पूरी साइकिल है। ठीक है, ये वार्म एयर राइज कर रही है और फिर नीचे फिर से सेटल डाउन हो रही है। यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा था, यहाँ पे आपका लो प्रेशर बन रहा था। तो हमने तो देखा कि यहाँ से वो आपकी हायर टू लोअर प्रेशर विंड्स आपकी सीधी मूव करनी चाहिए थी, बट वो सीधी एक्चुअली मूव नहीं कर रही। वो कैसे मूव कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है। वो इस तरीके से डिफ्लेक्टेड क्यों मूव कर रही है, ऐसे कर्व क्यों किया इन्होंने, बिकॉज ऑफ वन फोर्स नेम्ड एज कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स की वजह से वो ऐसे डिफ्लेक्टेड मूव करती है। अब छोटा सा एक बार कॉरियोलिस फोर्स का भी हम देखेंगे, उससे पहले ये देख लो कि अब ये जो विंड्स थी जो सीधी मूव करनी चाहिए थी, चलिए पहले कॉरियोलिस फोर्स ही देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉरियोलिस फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, रिवाइज कर रहे हैं हम कॉरियोलिस फोर्स को। तो कॉरियोलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट ये था कि मान लो अगर आप सीधे एक
बैठे हो और आपका फ्रेंड सामने है, तो अगर आप बॉल थ्रो करते हो तो सीधी जानी चाहिए, ठीक है, सीधी जाएगी जब तक आपका प्लेटफॉर्म स्टेबल है। बट अगर आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, अगर मैं उसको रोटेट करना शुरू कर दूं, तो आपने जो बॉल सीधी अपने फ्रेंड के पास फेंकी है, वो सीधी नहीं जाएगी, वो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो आपका फ्रेंड कभी भी उस बॉल को कैच नहीं कर पाएगा। सिमिलरली आपका अर्थ के केस के अंदर होता है। अर्थ के केस के अंदर कैसे होता है, आपने यहाँ से कोई भी चीज थ्रो करी, ठीक है, अर्थ भी तो अपने एक्सिस पर मूव कर रही है, कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो आपकी कोई भी चीज, आपका एग्जैक्ट पाथ यहाँ होना चाहिए था कि आपको वो रिसीव हो जाए, बट एक्चुअल में वो डिफ्लेक्ट होकर आपकी कहाँ चली जाती है, आपको एक्चुअल पाथ उसका ये हो जाता है। यानी कि ओवरऑल, जैसे कि हमें ना लॉज नहीं पढ़ते, आपके इलेक्ट्रिसिटी से लॉज, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लॉज पढ़ते हो आप, कि भाई आप थंब रूल पढ़ते हो कि इस तरीके से होता है, ऑल द थ्री थिंग्स आर परपेंडिकुलर, है ना, यहाँ से आपका करंट जा रहा है, व्हाटसोएवर इज द केस, तो इस तरीके से हम एक जनरलाइजेशन कर लेते हैं। इसी तरीके से आपकी कॉरियोलिस फोर्स के अंदर भी एक जनरलाइजेशन होती है कि आपकी जो भी हवाएं आपकी कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो कोई भी आपकी विंड या कोई भी ऑब्जेक्ट आपका अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर मूव करता है, तो वो अपने राइट के अंदर डिफ्लेक्ट होगा। कहाँ डिफ्लेक्ट होगा, राइट के अंदर। अब देखो, इसकी डायरेक्शन ये थी तो राइट ये था। अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर में कोई चीज इधर की तरफ मूव कर रही होती, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, तो मैंने राइट की तरफ बोला है, मैंने ये नहीं बोला, और वो किसके बेस पे, कि वो किस डायरेक्शन ऑफ विंड के बेसिस पे हम देखते हैं कि वो किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका कॉरियोलिस फोर्स की वजह से चीजें कहाँ डिफ्लेक्ट होती है, राइट हेमिस्फीयर के अंदर। और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर आपकी जो भी चीजें होंगी वो कहाँ डिफ्लेक्ट होती हैं, आपकी लेफ्ट की तरफ। कहाँ होंगी, लेफ्ट की तरफ। ये कॉन्सेप्ट हमारे मॉनसून को समझने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया, ठीक है, कि आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपकी कॉरियोलिस फोर्स की वजह से चीजें कहाँ डिफ्लेक्ट होती हैं, राइट के अंदर डिफ्लेक्ट होती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर चीजें कहाँ डिफ्लेक्ट होती हैं, आपकी लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। अब दूसरी बात और, कॉरियोलिस फोर्स आपका सबसे ज्यादा कहाँ लगता है, जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ मूव करते हैं, जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे आपका कॉरियोलिस फोर्स ज्यादा लगता है। क्योंकि देखो, आपका सबसे कम कॉरियोलिस फोर्स कहाँ लगता है, इक्वेटर की तरफ लगता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रख लो। इसका रीजन वैसे ये है, क्योंकि अर्थ पूरी की पूरी अर्थ तो 24 घंटे में ही ट्रैवल कर रही है ना। इस वाली लोकेशन को 24 घंटे में वो बहुत आपके पास क्या हो जाता है कि 24 घंटे में वो धीरे धीरे ट्रैवल करके पहुंचेगी, जबकि ये वाली क्या, ये धीरे धीरे करके पहुंचेगी और ये फास्टली ट्रैवल करेगी, क्योंकि इसको डिस्टेंस क्या करना है, लेस कवर करना है। इसको वही 24 घंटे में मोर डिस्टेंस कवर करना है, तो दोनों को कहीं ना कहीं मैच आउट होना पड़ेगा, स्पीड का डिफरेंस लेके आना पड़ेगा, राइट। तो स्पीड का डिफरेंस आ जाता है, उसकी वजह से आपका कॉरियोलिस फोर्स डिफर करता है। तो हमने ये बात कर ली कि कॉरियोलिस की वजह से, ठीक है, ये हम सारी टॉपिक कवर कर चुके हैं। हाँ, तो हमने बोला कि ओके, तो यही रीजन था कि आपका जो हायर प्रेशर, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी यहाँ से ऐसे विंड ऊपर जाके फिर नीचे आती है ना, यहाँ से वार्म एयर राइज करी थी, फिर इधर गई थी, है ना, यहाँ पे बादल बने थे आपके, है ना, और फिर आपका कूल डाउन होके आपकी एयर नीचे की तरफ आई थी। तो जो ये वाला पाथ था एयर का, दिस वन, योर दिस पाथ ऑफ एयर, है ना, तो इसी को हम क्या बोल रहे थे, आपकी ट्रेड विंड्स बोल रहे थे, जो आपका सरफेस के ऊपर था। बट ये ट्रेड विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सीधी ना ट्रैवल करते हुए ऐसे डिफ्लेक्टेड ट्रैवल करती हैं। कैसे ट्रैवल करती हैं, डिफ्लेक्टेड ट्रैवल करती हैं, ठीक है। और नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर ये अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, तो ये इधर से हो जाती है, यानी कि ऐसा लगता है कि ये ट्रेड विंड्स कौन सी डायरेक्शन से आ रही हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हो। दूसरी तरफ आपके सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये ट्रेड विंड्स कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, साउथ की, मतलब आपकी लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो दोनों की दोनों ट्रेड विंड्स जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं, मिलती हैं, वहां पर क्या बनता है, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी कन्वर्जेंस को बोलते हैं आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। ये एक वो जोन होता है जहां पे टेम्परेचर हाई है और उसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होगा, और दोनों की दोनों ट्रेड विंड्स दोनों हेमिस्फीयर से आके यहाँ पर मिलती हैं। एक्चुअल में
ये जो आपका ITCZ हुआ, ये तो आपका फिर 0 डिग्री इक्वेटर के साथ लाई करना चाहिए था, जहाँ पे आपका इक्वेटर है वहीं पे लाई करना चाहिए था। बट होता ये है कि आपका ये जो ITCZ है, जहाँ पर आपकी दोनों की दोनों ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करी, ये ITCZ जो ये लो ITCZ को आप याद रख लोगे कि ये लो प्रेशर का एरिया है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, ये मोस्टली कंडीशन में स्टेबल कंडीशन के अंदर 0 डिग्री यानी इक्वेटर के साथ लाई करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे दोनों की दोनों ट्रेड विंड्स आके कन्वर्ज करती है। बट ये ITCZ आपका शिफ्ट करता है, कभी ऊपर की तरफ और कभी नीचे की तरफ। इसका कारण क्या है? आपका सीजनल वेरिएशन जो सन की होती है, उसी की वजह से ITCZ ऊपर जाता है या नीचे की तरफ आता है। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे यूज होने वाले हैं मॉनसून को समझने के लिए, इसीलिए वी आर रिवाइजिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ सन हो गया आपका, ठीक है। सन की रेज डायरेक्टली आपकी इक्वेटर के ऊपर गिरती हैं, कब, कौन सी कंडीशन के अंदर? इक्विनॉक्स। और अभी इस चीज को, इस पॉइंट को याद रखोगे, क्योंकि इसी बेसिस पे आपका मॉनसून डिसाइड होगा। इक्विनॉक्स वाली कंडीशन आपकी कब थी? मार्च के अंदर थी। अब अर्थ यहाँ पे रिवॉल्व करके आई, और अर्थ रिवॉल्व करके जब जून के टाइम पे सन के आसपास आती है, तो सन की रेज डायरेक्टली कौन सी लाइन पे गिरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर गिरती है। ये इक्वेटर हो गया, ये कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट है। ठीक है, कौन सा? जून में कहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इंडिया कहाँ से पास करता है? इंडिया में से पास करती है ना आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ से सन की रेडिएशंस, सॉरी मम्माज फोन स्टार्ट रिंगिंग। ठीक है, तो हम दोबारा से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने लीव किया था। तो जून के टाइम पे सन की रेडिएशन डायरेक्टली फॉल करती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइम पे यहाँ पे इंडिया लोकेटेड है, आपको याद रखना है, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। फिर से इक्विनॉक्स कंडीशन आएगी सितंबर के अंदर, और फिर आपका जो सन है वो किसके ऊपर फॉल करने लग जाता है? दिसंबर के आसपास आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर। यानी कि हायर टेम्परेचर जब सन की डायरेक्ट रेडिएशन फॉल करेंगी तब क्या होगा? हाईएस्ट टेम्परेचर तभी होता है जब सन की डायरेक्ट रेडिएशन फॉल करती है। तो सन की डायरेक्शन, सन की जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट अभी इक्वेटर पे ना फॉल करते हुए सन की रेडिएशन डायरेक्ट फॉल कर रही है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर। यानी जो कंडीशन आपकी यूजुअली कहाँ लाई करनी चाहिए थी, कहाँ पे लाई करनी चाहिए थी? इक्वेटर पे, जो आपका हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर बन रहा था, अब वो कहाँ बनता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास बनता है। क्लियर हुई ना ये बात? क्योंकि प्रेशर बेल्ट और आपकी जो टेम्परेचर था वो किससे डिसाइड हो रहा था? सन की ही रेडिएशन से डिसाइड हो रहा था। तो इसी बेस पे आपको याद करने की जरूरत है कि शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स कैसे होती है। इन्हीं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स की वजह से आपका इंडिया मॉनसून डिसाइड होता है। अब देखो, नॉर्मल कंडीशन मैंने बोली थी कि आपकी कब है नॉर्मल पोजीशन? मार्च और सितंबर में, जब आपकी कौन सी कंडीशन थी? इक्विनॉक्स की कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी? इक्विनॉक्स की कंडीशन थी। यानी कि आपका सन की जो रेडिएशन है वो इक्वेटर के ऊपर फॉल कर रही है, 0 डिग्री के ऊपर फॉल कर रही है। इसी वजह से इसी 0 डिग्री के ऊपर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है और लोवेस्ट प्रेशर होता है। और अगर लो प्रेशर होता है तो इधर की ही तरफ दोनों की दोनों ट्रेड विंड्स कन्वर्ज कर रही थी। मोस्टली कंडीशन आपकी ये थी। ये आपका 0 डिग्री हो गया, तो आपका लो प्रेशर बिल्कुल सही जगह पे बना है। इसको सही से करते हैं हाईलाइट। ठीक है, तो आपका लो प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल सही एरिया पे बनता है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ समर आपकी सन रेडिएशन सब कहाँ फॉल करती है? डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर फॉल करना शुरू कर देती है। सन की रेडिएशन कहाँ फॉल कर रही है? कैंसर के ऊपर फॉल कर रही है, ना कि इक्वेटर के ऊपर। यानी कि सन की रेडिएशन अब कुछ यहां ना फॉल करके, डायरेक्टली यहां ना फॉल करके, अब कुछ यहां पर डायरेक्टली फॉल कर रही है। तो सबसे जो लोवेस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर और लोवेस्ट प्रेशर बनेगा वो इस एरिया के अंदर बनेगा। इसी वजह से आपका लो प्रेशर क्या कर जाता है? ये जो आपका लो प्रेशर था, ये वाला जो आपका लो प्रेशर था, वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हो गया? थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। क्यों हुआ ऊपर की तरफ शिफ्ट? क्योंकि आपकी अब सन की रेडिएशन डायरेक्ट यहाँ वाले, इस वाले रीजन के अंदर फॉल कर रही है, और इस वाले रीजन के अंदर सन की डायरेक्शन फॉल करती है, सन की रेडिएशन फॉल करती है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर होगा, और लो प्रेशर पे वही आपका क्या होता है? दोनों ट्रेड विंड्स कन्वर्ट, जो कंडीशन इक्वेटर पे बन रही थी। अब ये तो समझ आ गया ना कि क्यों शिफ्ट हुआ। यानी कि, और अब ये शिफ्ट कितने से होता है? ये 15 डिग्री के आसपास से शिफ्ट हो जाता है। सारी की सारी बेल्ट्स ऊपर की ऊपर 15 डिग्री शिफ्ट कर जाएंगी समर के अंदर। ठीक है, आपका ये, और मतलब आपका ITCZ, आपका ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पे आपकी दोनों ट्रेड विंड्स मीट कर रही थी, लो प्रेशर आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया। बट वहीं पे अगर आपके दिसंबर की बात आती है या विंटर्स की बात आती है, तो यही आपका क्या कर जाता है? यही लो प्रेशर आपका नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि अब आपका सन डायरेक्ट कहां पे फॉल करता है?
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर, जैसा कि हमने रिवोल्यूशन के अंदर देखा। तो क्लियर हो गया। इससे आपको ये याद रखना है फॉर मॉनसून कि नॉर्मल कंडीशन आपकी मार्च के अंदर थी। मार्च में आपका ITCZ जो आपका लो प्रेशर की कंडीशन है वो कहाँ लाया करती है, इक्वेटर पे लाया करेगी। समर के अंदर आते आते वो कहाँ चल जाएगी, ऊपर की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ चलती जाएगी, और विंटर्स में आते आते वो नीचे की तरफ, इक्वेटर से नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाती है। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके जरूरी है मॉनसून को समझने के लिए। तो चलो अब बात करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं डायग्रामेटिकली, है ना, थोड़ा सा आपके ग्लोब के ऊपर। तो ये जीरो वाला था, यहाँ पे नॉर्मली होनी चाहिए थी, बट नॉर्मली यहाँ नहीं होती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 25 डिग्री इन नॉर्थ, और ऐसे ही मैक्सिमम 20 डिग्री इन साउथ तक आपकी ITCZ मूव कर सकती है। ऊपर की तरफ ITCZ कब मूव करी, और देखो ऊपर की तरफ मूव करके इंडिया के ऊपर लाए करने लगी, यानी कि ऐसा कंडीशन हो गई कि इंडिया के ऊपर ही इक्वेटर वाली कंडीशन क्रिएट हो गई है। तो ये कब लाए करता है, आपका आपका जून जुलाई के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। और ये नीचे की तरफ आ गई दूसरे केस के अंदर, जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आपकी सन की रेडिएशन थी। तो इतनी बात क्लियर हो गई, इसी के बेस पे आपका मॉनसून डिसाइड होगा। तो अब देखिए मैं क्यों बोल रही थी कि इसी के बेस पे आपका मॉनसून डिसाइड होगा। अब यहाँ से आपका प्रॉपरली मॉनसून शुरू हो जाता है, बट इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट सारे इंपॉर्टेंट थे मॉनसून को क्लियरली समझने के लिए। तो मैंने बोला था मार्च वो कंडीशन थी जहां पर आपकी ITCZ आपकी 0 डिग्री इक्वेटर पे लाई करती थी। ITCZ, अब एक बार और मैं आपको बता दूं, ITCZ यानी कि लो प्रेशर वाला रीजन। कौन सा रीजन है, लो प्रेशर वाला रीजन, ठीक है। मॉनसून का मतलब हमें बारिश करानी है, और बारिश कराने के लिए आपको लो प्रेशर का रीजन चाहिए होता है। जब तक किसी एरिया के ऊपर लो प्रेशर नहीं लाया करेगा वहां बारिश नहीं होगी, ये हमने अभी अभी देखा था। लो प्रेशर होगा तो एयर क्या करती है, राइज करती है, राइज करने के बाद वो कूल डाउन हो जाती है, कूल डाउन होने के बाद वो बादल बनाती है, और फिर वहां पे क्या होती है, बारिश होती है। यानी कि एक बात तो हम दिमाग में बैठा लेते हैं, अगर बारिश करानी है तो वहीं पे लो प्रेशर का रीजन पहुंचा दो, ठीक है। और लो प्रेशर का रीजन पहुंचा दो यानी कि ITCZ को पहुंचा दो। तो ITCZ मार्च के अंदर तो इंडिया के आसपास है ही नहीं, इसीलिए इंडिया के अंदर मार्च में बारिश नहीं होती, वो यहाँ पे है। तो ट्रेड विंड्स अब इधर की तरफ मूव कर रही है। ट्रेड विंड्स ऐसे ही मूव करती थी ना आपकी, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से, यहाँ से आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिनेट होती है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट से ओरिजिनेट हो रही है तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ये दोनों यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है और लो प्रेशर बना रही है, ठीक है। इस टाइम पे इंडिया में हवाएं इस डायरेक्शन में चल रही है। अब आपका नेक्स्ट मंथ आता है, योर नेक्स्ट मंथ इज, मतलब मार्च के बाद आपका मई वाला जो मंथ आएगा, उसके अंदर क्या होता है, अब आपका सन कहाँ की तरफ मूव करना शुरू कर गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। इसी वजह से ITCZ अब 0 से डिस्प्लेस होके यहाँ पे कहीं लाए कर जाती है, आपके यहाँ पे पहुंच गई ITCZ, ठीक है, यानी केरला वाले पॉइंट पे। तो ITCZ यहाँ पे हो गई, यानी यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब फेवरेबल कंडीशन है कि इंडिया के अंदर बारिश हो सकती है, ठीक है। होगी नहीं एकदम से शुरू, इसका कारण भी बात करेंगे, बट हो सकती है क्योंकि इंडिया के ऊपर लो प्रेशर आ गया, और लो प्रेशर जहां होगा वहां पे क्या होगी, आपकी बारिश होगी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे कन्वर्जेंस जो मैंने शो किया इस तरीके से, है ना, ये मैंने आपको, आपकी ट्रेड विंड्स ये दोनों कन्वर्ज करती है ना ITCZ पे इस तरीके से, बट मैंने ये ऐसे मूव क्यों कर दी यहाँ पे, इसका कारण जानने ला जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको कॉरियोलिस फोर्स को रिवाइज कराया था, क्योंकि मैंने बताया था आपको कॉरियोलिस फोर्स, अब 0 डिग्री के जो आपका ये लैटिट्यूड हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, इससे ऊपर आपका नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे आपका सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर होगा वहां पे आपका कॉरियोलिस फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करता है, जो भी आपकी हवा होगी वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आते ही कॉरियोलिस फोर्स के अंडर आएगी, और वो सदर्न हेमिस्फीयर में भी कॉरियोलिस फोर्स के अंडर होती है, बट नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर कॉरियोलिस फोर्स के अंडर होने की वजह से कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करेगी। सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करती थी, तो अगर वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, इस डायरेक्शन का राइट क्या है, वो इधर की तरफ मूव कर जाएगी, क्योंकि अब वो साउथ हेमिस्फीयर को छोड़ के अब वो कहाँ आ गई है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ गई। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो आके इधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। और ये डायरेक्शन बताओ मुझे कौन सी है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, अगर ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट करगी। पहले हेमिस्फीयर को मैं एक बार थोड़ा कलर कर देती हूँ ताकि तुम्हें समझ आए, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना, मैं पूरा अलग से इसको डिमार्केट कर रही हूँ, ठीक है। ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर चल रहा है, और नीचे की तरफ आपका क्या था, साउथ हेमिस्फीयर था। और ये जो हवा ने जो अपना डायरेक्शन बदला वो इसीलिए बदला क्योंकि हवा यहाँ तक तो आपकी किस में चल रही थी, साउथ हेमिस्फीयर में चल रही थी। अब ये सीधी नहीं जाएगी, यहाँ पे आते ही कॉरियोलिस फोर्स अप्लाई होगा और इसको डिफ्लेक्ट होना पड़ेगा किस तरफ, अपने अपने
राइट की तरफ ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अब होपफुली क्लियर पिक्चर आपको समझ आएगी, ठीक है। चलो इसको इरेज कर देते हैं। तो ये डिफ्लेक्ट हुई। अब ये डिफ्लेक्ट होने के बाद अब तक तो मैं इसको बोल रही थी कि भाई ये साउथ ईस्ट से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये साउथ ईस्ट आपकी विंड्स थी। बट अब ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? साउथ तो डायरेक्शन है बट ईस्ट की बजाय ये वेस्ट से आ रही है, तो इसीलिए जो ये डिफ्लेक्ट हुई इसको आप क्या बोलोगे? साउथ वेस्ट विंड्स। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट विंड्स। और विंड्स ने अपना रुख बदल लिया, है ना, अपना पैटर्न चेंज कर लिया। पहले साउथ ईस्ट से आ रही थी, अब कहां से आ रही है? साउथ वेस्ट से। इसीलिए और जो जो हवाएं अपना रुख बदल ले उन्हें क्या बोलते हैं? मॉनसून विंड्स बोलते हैं। तो इसीलिए क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। क्लियर हो गई यहां तक बात कि आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है। बट अभी यहाँ पे बारिश होनी शुरू नहीं हो जाती है, मॉनसून नहीं आया, अभी रुको, ठीक है। जो मीम में आता ना, अभी रुको। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। अब मैंने बात करी कि ड्यूरिंग दी समर नदर्न प्लेन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न, देखो हमें पता है कि आपका जो भी मैंने आपको जब टेम्परेचर इंसोलेशन कवर कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जो लैंड्स होती हैं, लैंड वाला जो रीजन है वो ज्यादा जल्दी हीट अप होता है। क्या होता है? मोर क्विकली हीट अप होता है एज कंपेयर टू योर ओशियन। मान लो ये सेम ही लैटिट्यूड है ना, तो यहाँ पे पॉइंट आपका ए है और यहाँ पे आपका पॉइंट बी है। तो ए और बी पॉइंट पे सेम रेडिएशन सन की पड़ रही है, बट बी वाला जो पॉइंट है वो जल्दी ज्यादा हीट अप होगा, क्योंकि लैंड के अंदर क्या होती है? ओशन की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती थी, लैंड की कम होती थी, तो उस वजह से। और इनका जो भी कंडक्शन का रेट था वो भी डिफरेंट था। तो ए पॉइंट आपका कम हीट अप होता है और बी पॉइंट आपका ज्यादा हीट अप होता है। अगर ये कंडीशन है कि आपका, मान लो ये लैंड की मैंने बात कर ली यहां से, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी पॉइंट है ना, तो मैंने बोला कि जो आपका ए पॉइंट है ये क्या होता है? ज्यादा जल्दी हीट अप होता है सेम रेडिएशन से, और ये कम हीट अप होता है। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि इसका क्या है? हाई टेम्परेचर है, और इसका क्या है? लो टेम्परेचर। हीट अप तो हुआ है लेकिन इसके कंपैरेटिवली कम हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको लो टेम्परेचर बोल दिया। जो लो टेम्परेचर होगा वहां पे क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। और जहाँ पे हाई टेम्परेचर था वहां पे क्या हो जाएगा? आपका लो प्रेशर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर था वहां पे लो प्रेशर। यानी कि ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ, फिर से इसको ड्रॉ करते हैं, कि लैंड के ऊपर क्या हो गया? आपका लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और इसके कंपैरेटिवली आपका ओशंस के ऊपर क्या हो गया? हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? लो एंड हाई प्रेशर हमें क्लियर हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये आपका लैंड के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ओशन के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। क्यों हुआ ऐसा? इस वजह से हुआ क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंशियल हीटिंग होती है समर के अंदर। नदर्न प्लेन्स और जो इंडियन रीजन है वो जल्दी से हीट हो जाता है, इसलिए लो प्रेशर डेवलप कर लेता है। लेकिन इंडियन ओशन का लोअर टेम्परेचर रहता है, इसीलिए वो हाई प्रेशर जोन बिल्टअप कर लेता है। अब हमें पता है कि जो आपकी, चलो मैंने ये तो बोल दिया कि आपका लो प्रेशर के ऊपर, लो प्रेशर रीजन के ऊपर बारिश होती है ना, मैंने ये बोल दिया था कि लो प्रेशर रीजन होना चाहिए, इंडिया के अंदर बारिश हो जाएगी। तो लो प्रेशर तो मैम आपने डेवलप करा दिया, तो बारिश करा दो। नहीं करा सकते, एयर के अंदर आपका मॉइस्चर भी होना चाहिए बारिश कराने के लिए। तो मॉइस्चर कहाँ से लाओगे? मॉइस्चर तो आसपास जो समुद्र है उसी से लेके आओगे। यानी कोई ऐसी हवा चलाओ जो यहाँ से हवा यहाँ पे लेके आए, ठीक है। हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर की कंडीशन क्रिएट क्यों होनी जरूरी थी मॉनसून के लिए? क्योंकि ताकि कि आपकी हवा समुद्र वाले रास्ते से आती हुई लैंड की तरफ आए और बहुत सारा अपने साथ मॉइस्चर लेके आए, और यही मॉइस्चर लेके आने के बाद जब ये हवा लैंड पे आएगी तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये हवा ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी और यहाँ पे क्या बना देगी? बादल, और फिर होती है आपकी बारिश। इसीलिए ये जो डिफरेंस है हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर का क्रिएट होना जरूरी था। और ये क्यों क्रिएट हुआ? आपका ये ओशंस की वजह से क्रिएट हुआ। तो ये बात क्लियर हो गई। अब मैंने बात करनी थी आपको, चलिए ठीक है। तो अब बात कर रहे थे हम कि भाई आपकी जो मई वाला टाइम था तब तक आपका आईटीसीजेड कहाँ था? यहाँ पर लाई कर रहा था, ठीक है। अब आ जाता है आपका जून का टाइम। जून के टाइम पे तो बिल्कुल आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही आपकी सन की रेडिएशन होती है। इसी वजह से आपका आईटीसीजेड कहाँ लाई कर गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाता है, लाई कर जाता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अगर आपका आईटीसीजेड आ रहा है, यानी कि अब हम यहाँ पर क्या ले आए हैं? आपका लो प्रेशर ले आए। लो प्रेशर इज इंपॉर्टेंट फॉर रेनफॉल। रेनफॉल करानी है तो लो प्रेशर लेके आओ, तो यहाँ पे हम लो प्रेशर ले आए। अब यहाँ से यहाँ से आपकी विंड्स इस डायरेक्शन में आ रही थी, ये ट्रेड विंड्स ही तो है दोनों तरफ से। और ये वाली ट्रेड विंड्स, अब देखो पहले मैंने बहुत कम डिफ्लेक्शन बनाया था, अब ये बहुत हाई डिफ्लेक्शन है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर की तरफ जाओगे, पोल्स की तरफ, उतना ही ज्यादा कॉरियोलिस फोर्स लगेगा। यानी कि यहाँ पे तो वो थोड़ी कम राइट में डिफ्लेक्ट होती है विंड्स, है ना, जब तक इक्वेटर के आसपास होती है। इक्वेटर से जैसे ही दूर जाती है तो बहुत ज्यादा राइट में वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए विंड्स क्या होंगी आपकी? इस तरीके से
डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, दिस इज योर साउथ एंड दिस इज योर वेस्ट, साउथ वेस्ट से आ रही है। तो हमने सारी की सारी फेवरेबल कंडीशंस को क्रिएट कर लिया है। अब कराते हैं इंडिया में बारिश, है ना, मानसून अब लेके आते हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, यहाँ पे हवाएं भी इधर की तरफ चलवा दी, ठीक है। दूसरी वजह हवा इधर की तरफ चली वो इस वजह से थी क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट था, क्योंकि ओशन का टेम्परेचर कम था। तो और हमें अच्छा, जितना ज्यादा आपका हायर और प्रेशर और लोअर प्रेशर के बीच में डिफरेंस होगा, यानी जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली हवा उधर तक पहुंचेगी। तो इस तरीके से हमारी प्रॉपर कंडीशन सेट आउट हो जाती है जब आपका मॉनसून आ सकता है इंडिया के अंदर। बट अब एक प्रॉब्लम आती है, वो आती है अड़चन। जैसे मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो लेकिन कोई ना कोई अड़चन होती है। इस पूरे मॉनसून में सारी कंडीशन सेट आउट हो गई कि बारिश करा दो, लो प्रेशर आ गया, हाई प्रेशर आ गया, है ना, डिफरेंस हो गया, यहाँ से मॉइस्चर भी उठा लाएंगे और एयर राइज कर जाएगी और बारिश हो जाएगी। बट प्रॉब्लम आती है, अड़चन है यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स की, ठीक है, किसकी, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम एक अड़चन की तरह काम करती है। जब तक ये नहीं जाएगी ना इंडिया की सरफेस से, तब तक इंडिया के अंदर मानसून नहीं आएगा। तो ये देखना जरूरी है कि जेट स्ट्रीम्स अब क्या होती है, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको एक बात बता रखी है यहाँ पे कि आपकी दो ब्रांचेस, ठीक है, आपकी दो ब्रांचेस होती है साउथ वेस्ट मानसून की, दो ब्रांचेस होती है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की। ये आ रही थी आपकी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको कंप्लीटली ऐसे दिखा दी, बट इंडिया का क्या है, शेप क्या है, यहाँ से पैनिनसुलर शेप है। कैसी शेप है, पैनिनसुलर। इसी वजह से ये क्या कर जाती है, दो हिस्सों में टूट जाती है, सीधी नहीं जाएगी, दो हिस्सों में टूट जाएगी, ठीक है। तो दो ब्रांचेस आपकी बनती हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है वो आपकी 3/4 रेन इंडिया के अंदर मैक्सिमम वही कॉज करती है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये दो ब्रांचेस कैसे हैं, किस तरीके से हैं। तो देखिए आपकी जो, हाँ, यहाँ से आपकी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आई थी, अराइज आउट हुई थी। तो यहाँ से जो आपकी चल रही हैं इधर की तरफ, अरेबियन सी से जो क्रॉस होके आ रही है, इसे अरेबियन सी ब्रांच बोलेंगे। और जो आपकी बे ऑफ बंगाल से क्रॉस होके आ रही है, अब देखो बे ऑफ बंगाल से इन्हें सीधा जाना था, इन्हें ऐसे जाना चाहिए था ना, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को, ये इधर जा रही थी, है ना, बिल्कुल इधर की तरफ मूव जा रही है। इनका क्या मन हुआ कि ये इधर की तरफ मूव कर गई, मन हुआ इसलिए इधर चली गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। कारण ये है क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे आपकी आईटीसीजेड लाई कर रही है, क्या लाई कर रही है, आईटीसीजेड। आईटीसीजेड इज अ लो प्रेशर एरिया, क्या है, लो प्रेशर एरिया। और हवा तो कहाँ की तरफ खींचेगी, लो प्रेशर की तरफ अपनी आप खिंच जाएगी। इसीलिए क्या होता है, आईटीसीजेड की प्रेजेंस की वजह से ही आपकी ये हवाएं बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाली यहाँ से चलती चलती इधर की तरफ मूव कर जाती है। और जब वो बे ऑफ बंगाल से इतना चल के आई है तो अपने साथ कितना सारा मॉइस्चर लेके आएंगी, और बहुत सारा अगर वो मॉइस्चर लेके आएंगी तो अच्छी खासी बारिश बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच कर देती है, जो कि है आपकी 3/4 ऑफ टोटल रेन इन इंडिया। कॉन्सेप्ट क्लियर, चलिए, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई। अब मैंने बोला था कि भाई सब कुछ कंडीशन सेट हो गई, आईटीसीजेड यहाँ पे बैठी है आराम से, लो प्रेशर क्रिएट करे, बट फिर भी बारिश नहीं हो रही है। हम तो देखते हैं कि एकदम से सडनली बारिश होती है, सडन ऑनसेट होता है मॉनसून का। वो क्यों, क्योंकि विघन विघन डालती है या फिर अड़चन डालती है, ऑब्स्टेकल डालने का काम करती है आपकी जेट स्ट्रीम्स। अब जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, ये मैंने जब आपको बताया था कि हवाएं ऐसे चल रही हैं हायर और लोअर प्रेशर की वजह से, तो मैंने बताया था ये सारा फिनोमिना कहाँ हो रहा है, ट्रोपोस्फियर के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ट्रोपोस्फियर के अंदर, लेकिन ट्रोपोपोज को टच नहीं करता। यानी ऊपर भी तो आपका एरिया खाली रह गया ना एयर का, ये एयर क्या करेगी, बैठी रहेगी आराम से। नीचे वाली एयर सर्कुलेट कर रही है, ऊपर वाली आराम से बैठी थोड़ी ना रहेगी। होता क्या है, देखो एक बार हल्का सा समझ लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। ये आपका, अगर मैंने आपको माना कि आपकी यहाँ से एयर राइज कर रही थी ना, लोअर प्रेशर से एयर राइज करी थी और इधर की तरफ जाएगी और यहाँ सबसाइड करेगी, यहाँ लोअर प्रेशर था, एयर राइज करी। अब यहाँ पे एयर अगर राइज करी है तो आप मुझे बताओ यहाँ वाली एयर के ऊपर वो क्या डाल रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है, प्रेशर ज्यादा क्रिएट करे तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, हायर प्रेशर क्रिएट होगा। क्या होगा, हायर प्रेशर क्रिएट होगा। और यहाँ पे एयर क्या कर रही है, सबसाइड कर रही है, क्या कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है तो उसके ऊपर लो प्रेशर होगा। यानी कि हमेशा ऑल्टरनेट होता है, अगर नीचे लो प्रेशर है ऊपर हाई होगा, ऊपर लो प्रेशर है नीचे की तरफ हाई होगा ट्रोपोस्फियर के अंदर। अब ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी ग्रेडियंट सेट हो गया हवा का ऐसे जाने का, लेकिन ये यहाँ पे नहीं, आपका पोलर का देखते हैं तो हवा इस तरफ से इधर की तरफ चलती है, ठीक है। आपका पोल्स पे क्या है, पोलर रीजन के अंदर अगर मैं देखूं, ठीक है, पोलर यहाँ पे हाई प्रेशर हमें समझ आ गया। अगर मैं पोलर रीजन के अंदर देखूं तो पोलर के अंदर आपका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हायर होता है। टेम्परेचर क्या होता है,
लोअर होता है, लो टेम्परेचर होता है तो हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर के ऊपर क्या होगा? लो प्रेशर होगा ऊपर, है ना? तो अब एयर मूव करती है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी कि ऊपर की तरफ हवा इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। नीचे तो 3 सेल्स चल रही हैं। नीचे जो ये तुम्हारी 3 सेल्स चल रही हैं, वो चल रही हैं अपने आप, ठीक है? हेडली सेल, पैरल सेल एंड पोलर सेल। ऊपर की तरफ हवा इस तरीके से मूव कर रही है और इस तरीके से मूव करते-करते जब इस पे ऊपर की तरफ कॉरियोलिस फोर्स लगता है, तो एक्चुअल में ये जो 2 सेल्स के बीच का जंक्शन है ना, हवा इसमें चलने लगती है किस डायरेक्शन के अंदर? वेस्ट के डायरेक्शन के अंदर, वेस्टर्लीज की फॉर्म में, बिल्कुल सीधी, एक ही कॉम्पैक्ट उसके अंदर वो मूव करने लगते हैं। इन्हीं को हम जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। अब जो जेट स्ट्रीम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ये टेम्परेट रीजन हो गया, या सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया, पोलर रीजन हो गया, तो ये सब ट्रॉपिकल है, ठीक है? तो जो यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम्स आपकी प्रेजेंट है, उनको क्या बोलते हैं आप? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम्स प्रेजेंट है, उनको पोलर जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। बाकी जेट स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट आप अलग क्लास में कवर कीजिएगा, बट यहाँ पे इतना ही जानना जरूरी है। तो ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं, ये आपके हाई प्रेशर के जोन्स होते हैं। क्या होते हैं? हायर प्रेशर के जोन्स होते हैं, और ये आपकी बारिश को नहीं करने देंगे, क्योंकि हमें तो पता है जहां पर भी है हाई प्रेशर, वो नहीं होने देगा बारिश, क्योंकि हाई प्रेशर पे तो एयर नीचे की तरफ आती है, और नीचे की तरफ आएगी तो कहाँ के बादल बनाएगी? नहीं बना पाएगी। तो जब तक आपकी अप्रैल और मई के अंदर क्या होता है, ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है, ये इंडिया के ऊपर बैठी होती है आराम से ऑब्स्टेकल बनाए, कि यहाँ पे आईटीसीजेड आ गई है, तो भी मैं अभी यहाँ से नहीं हिली हूँ, तो तेरा आईटीसीजेड कोई काम नहीं होगा। मैंने यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट कर रखा है, तूने लो प्रेशर क्रिएट कर रखा है, ठीक है, बात मान ली, बट मेरा हाई प्रेशर तेरी लो प्रेशर से ज्यादा है, ठीक है? तो ये बात होती है। इसी वजह से आईटीसीजेड अप्रैल जून में, अप्रैल मई के अंदर आपका बारिश नहीं कर पाती इंडिया के अंदर, क्योंकि केरला के अंदर तो आ गई थी यहाँ पे, तो भी बारिश नहीं कर पाएगी। बट विद द जून, ये भी आईटीसीजेड, जैसे कि आपकी आईटीसीजेड मूव कर रही थी, इसी तरीके से आपकी जो ये ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है, ये भी सीजन के साथ मूव करती है। ये ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जून के अंदर, यहाँ पे आपका तिब्बत प्लेट्यू प्रेजेंट है, इसके अपर साइड में जाके पहुंच जाती है। तो अब एरिया खाली हो गया, और यहाँ पर आईटीसीजेड आराम से लाई करेगी, ठीक है? और लाई करेगी तो अब पूरी की पूरी फेवरेबल कंडीशन है, अब यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो सडन ऑनसेट ऑफ मॉनसून हम इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम थी, जो 30 डिग्री लेटीट्यूड पे थी, ये ऑब्स्ट्रक्ट करती है आपके लो प्रेशर क्रिएट होने के अंदर, ठीक है? लो प्रेशर जोन को नहीं क्रिएट होने देती, कुड नॉट बी क्रिएटेड, और इस वजह से साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया के अंदर आ नहीं पाता, घुस नहीं पाता, है ना? उसके बाद क्या है, आपका जो जेट स्ट्रीम्स है वो शिफ्ट हो जाती है हिमालयास के भी फर्दर, किस मंथ में? मई या जून की तरफ। इस वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो पाएगा, और एकदम से सडनली आपका मानसून आता है। इसी को बोलते हैं मानसून ब्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं? इस टर्म को बोलते हैं मानसून ब्रस्ट। और ये मानसून ब्रस्ट क्यों हुआ? क्योंकि आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स थी, वो कहाँ मूव कर गई? आपकी आगे की तरफ फर्दर मूव कर गई। अब लेकिन हमने तो कई बार देखा है कि मानसून शुरू हो गया, फिर तो एक बार अगर आई गई है, आईटीसीजेड यहाँ पर लाई कर ही गई है, तो फिर तो बारिश होती रहनी चाहिए, पानी आ रहा है, पानी की सप्लाई हो रही है, लो प्रेशर क्रिएटेड है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएटेड है। बट आपको मानसून के अंदर ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, इंटरवल देखने को मिलते हैं, रुक जाती है बारिश, फिर कंटिन्यू हो जाती है, शुरू, फिर रुक जाती है, फिर शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं आप मानसून के अंदर ब्रेक्स, है ना? ब्रेक्स इन दी मानसून। ये क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार जो आपकी आईटीसीजेड जो चली गई थी, सॉरी, जो आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम थी जो चली गई थी, उसकी जो ब्रांच होती है, वो कई बार यहाँ पे फ्लक्चुएट करके फॉल करना शुरू कर देती है। जब फिर से फॉल करेगी, बारिश को रोक देगी, फिर उधर की तरफ चली जाएगी, बारिश को होने देगी, रोक देगी, होने देगी। इसी तरीके से आपका ब्रेक्स, आपके जो मॉनसून साइकिल है, उसके अंदर चलते रहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? चलो, तो यहां तक हमने सारा पढ़ लिया कि किस तरीके से आपका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, तो आपका एक्चुअल में मानसून क्यों क्रिएट हुआ है? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन दी टेम्परेचर। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है आपका कि भाई अब अगर किसी भी तरीके से, मैंने बोला था कि कंडीशन क्या थी आपकी, ये यहाँ पे लो प्रेशर ले आओ, यहाँ पर हाई प्रेशर है, और आपकी विंड्स इधर की तरफ चली जाएंगी। इन विंड्स के अंदर मॉइस्चर है, हमें यही काम था इससे। लो प्रेशर था तो एयर तो राइज कर ही जाएगी और बारिश कर देगी। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से ये हाई प्रेशर को और ज्यादा हाई कर दूं, मतलब, तो क्या होगा? ये विंड और तेजी से इधर की तरफ मूव करेंगी, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, है ना? डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा ही भीड़ हो जाएगी पार्टिकल्स की, तो और जल्दी से रश करेंगी कि वो लो प्रेशर की तरफ मूव करें। तो अगर जो भी सिचुएशंस होंगी, जो भी सिचुएशंस आपके यहाँ पे हाई प्रेशर को इंटेंसिफाई करती हैं, बढ़ाती हैं,
वो सारी सिचुएशंस आपके मॉनसून को भी इंडिया के अंदर क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो डिपेंड करता है कि आपका हाई प्रेशर कितना ज्यादा बन रहा है, उतना ही ज्यादा इंडिया के अंदर मॉनसून आता है। इसीलिए हम फ्लक्चुएशन देखते हैं, कई बार ज्यादा मॉनसून है, कई बार कम मॉनसून है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि अब ये जो रोल है, ये तिब्बत प्लेट्यू भी ये रोल को प्ले करता है, क्योंकि अगर मैं तिब्बत प्लेट्यू की बात करूं, ये हिमालय है, हिमालय के जस्ट नॉर्दर्न साइड में आपका तिब्बत प्लेट्यू प्रेजेंट है। ये आपका इंडिया का पेनिनसुला देख लीजिए, ठीक है। तो इंडिया के हिमालय के पास आपकी क्या कर रही है, लो प्रेशर आईटीसीजेड लाई कर रही है, ठीक है। उधर से कहीं से आपका हाई प्रेशर ओशन, इंडियन ओशन के अंदर बना है नियर मेडागास्कर। वैसे ये मेस्करीन के आसपास बनता है, मेस्करीन इज अ आइलैंड, तो वहां पे बनता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपका जो अगर यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया के अंदर सन की रेडिएशंस फॉल कर रही थी, तो ऑब्वियसली तिब्बत वाले एरिया के अंदर भी कर रही है। और जो तिब्बत है, उसका जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर की ब्रेड्थ है और इतनी उसकी लेंथ और हाइट है, यानी बहुत वास्ट आपका एरिया है। तो इतना वास्ट एरिया होने की वजह से ये अच्छे से हीट अप हो जाएगा। हीट अप होगा तो ये लो प्रेशर बनाएगा, लो प्रेशर बनाएगा तो यहाँ से एयर क्या करेगी, राइज करेगी। एक एयर का जो ब्रांच होगी वो आगे की तरफ चली जाएगी, यानी नॉर्थ की डायरेक्शन में चली जाएगी, एक साउथ की डायरेक्शन में चली जाएगी, और साउथ की डायरेक्शन वाली एयर कहीं तो जाके कूल होगी और डाउन जाएगी। और जहां पर ये डाउन जाएगी यानी डिसेंड करेगी, वहीं पर क्या बनाएगी, हाई प्रेशर। और फॉर्चुनेटली ये यहाँ से तिब्बत से चलने वाली हवाएं यहाँ पर जाके लाया करती हैं, और ये जो हाई प्रेशर हमारा क्रिएट हुआ था उसको इंटेंसिफाई करते हैं। यानी मैं बोल सकती हूँ कि तिब्बत प्लेट्यू के ऊपर जब तक लो प्रेशर रहेगा तब तक इंडिया में मानसून बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि वो यहाँ के हाई प्रेशर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी। दूसरी बात मैंने आपको ये बोली थी कि आईटीसीजेड जो थी, आप सॉरी, जो आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम थी, वो इस टाइम पे जब आईटीसीजेड यहाँ आ जाती है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम यहाँ कहीं लाई करती है, यहाँ कहीं लाई कर रही थी आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जो कि आपके मॉनसून को नहीं होने दे रही थी। अब यही सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इसी जो हाई प्रेशर की वजह से क्या होती है, दो ब्रांचेस के अंदर टूट जाएगी। किसके अंदर टूट जाएगी, दो ब्रांचेस के अंदर टूट जाएगी। एक तो आपकी जिस वेस्ट डायरेक्शन में जो मूव कर रही थी वो करेगी, दूसरी आपकी ईस्ट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है, और ये कौन सी है, आपकी हाई प्रेशर की जोन है, ठीक है। अब यहीं से आ जाता है कि मॉनसून के अंदर जो आपकी ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए कैसे करती है। अब देखो, तिब्बत प्लेट्यू से अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि दो ब्रांचेस में टूट जाती है। एक जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की फॉर्म में फ्लो करेगी, वो क्या करती है, यहाँ पे हाई प्रेशर को और ज्यादा इंटेंसिफाई करती है। तो अब तक तो हमने पढ़ा था कि आपकी जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम थी वो वेस्ट वेस्ट की फॉर्म में थी, लेकिन यहाँ पे तिब्बत प्लेट्यू पे लो प्रेशर होने की वजह से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी क्रिएट होती है, और ये फिर से मेस्करीन हाई पे आपका हायर प्रेशर ज्यादा करेगी। और जैसा कि मैंने बताया, जितना ज्यादा हायर प्रेशर उतनी ही ज्यादा तेजी से हवाएं इंडिया की तरफ जाएंगी और उतना ही ज्यादा बेटर मॉनसून आपका होगा। इसी तरीके से एक और जेट स्ट्रीम होती है जिसको बोलते हैं सोमालिया जेट स्ट्रीम, जो आपके अफ्रीका के सोमालिया जो कंट्री यहाँ पे लाया करता है, इसके पास से जाती है। ये जेट स्ट्रीम भी आपकी क्या करती है, हाई प्रेशर को इंक्रीज करती है। क्या करती है, यहाँ के हाई प्रेशर को इंक्रीज करती है, क्योंकि जेट स्ट्रीम में एक्चुअल में हाई प्रेशर ही होता है मोस्टली, है ना। तो यहाँ पे वो हाई प्रेशर को इंक्रीज करेगी, और यहाँ के हाई प्रेशर को इंक्रीज करेगी, उतनी ही तेजी से आपकी हवाएं क्या करेंगी, लो प्रेशर की तरफ इंडिया में मूव करेंगे, और उतना ही बेटर आपका क्या होगा, इंडिया के अंदर मॉनसून की सिचुएशन क्रिएट होगी। तो चलो, इंडिया के अंदर बहुत मॉनसून आ लिया, सब लोकेशंस के अंदर ये देखेंगे कहाँ सबसे पहले आया फिर कहाँ आता है। अब बात आती है कि इंडिया से अब मॉनसून जाता कब है ना, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी मॉनसून जाएगा। अब मॉनसून आया क्यों था, क्योंकि आईटीसीजेड लाया कर रही थी यहाँ के ऊपर, जिसने लो प्रेशर बनाया। यहाँ से लो प्रेशर भगा दो, वापस नीचे की तरफ ले जाओ इक्वेटर के पास, या फिर और नीचे ले जाओ। तो अगर आईटीसीजेड यहाँ से बाय बाय बोल देगी तो मॉनसून भी बाय बाय बोल देगा। अब आईटीसीजेड नीचे की तरफ मूव कब करना शुरू करती है, ये मैंने शुरू में बताया आईटीसीजेड के शिफ्टिंग में। वो कब मूव करना शुरू करती है डाउनवर्ड्स, वो मूव करेगी डाउनवर्ड्स जब तब आपका सन कहाँ मूव करना शुरू कर देगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आईटीसीजेड विंटर के अंदर आपकी नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। उसी के साथ साथ आपकी विंड्स भी नीचे की तरफ आना शुरू कर देंगी, और अब विंड्स डायरेक्ट आ ही नहीं रही है यहाँ पे, तो क्या मॉइस्चर लेके आएंगे और क्या आपकी बारिश होगी, तो नहीं होती। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट, अब आपकी बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से। क्यों, क्योंकि अगर आपका आईटीसीजेड नीचे की तरफ आ रहा है तो ये भी तो देखो,
ऊपर से तो आपकी हवाएँ इधर से आ रही हैं, तो इधर से अगर आपकी हवाएँ आ रही हैं, तो इधर से आती हुई हवाएँ भी अपने साथ यहाँ पे तो आपका बे ऑफ बंगाल प्रेज़ेंट है, यहाँ पे तो ओशन प्रेज़ेंट है, ठीक है? सी प्रेज़ेंट है, तो ये मॉइस्चर लेके आएगी तो यहाँ पर क्या करती है, बारिश करती है। यानी कि वापस आता हुआ जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है, वो इंडिया के इस किसी रीजन पे बारिश नहीं करता। यहाँ वाला रीजन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये रीजन्स क्या करते हैं, बारिश को उस टाइम पे फेस करते हैं। बट सर्दियों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ही सिर्फ बारिश नहीं फेस करता। मैंने तो देखा है कि नॉर्थ में भी बारिशें होती हैं। दिल्ली वाला रीजन बारिश फेस करता है, पंजाब वाला, हरियाणा वाला रीजन, वो कैसे पॉसिबल होता है उसका कारण जान लेते हैं। अब देखो, अगर मॉनसून को बुलाया किसने था, आईटीसीजेड आने के बाद भी मॉनसून टिक पाया इंडिया के अंदर, वो क्यों? क्योंकि आपकी जो जेट स्ट्रीम थी, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, वो हिमालयाज के उस साइड लाया कर रही थी, इंडिया के ऊपर नहीं थी। बट क्या हो अगर यही जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वापस इंडिया के ऊपर आ जाए? अब क्या आ गई यहाँ पे, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वापस इंडिया के ऊपर आके लाए करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार जब आपकी विंटर के अंदर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर वापस आ जाती है, इसी वजह से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर वापस आ गई, तभी तो आईटीसीजेड भी नीचे की तरफ गया है, तभी तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया और यहाँ पे बारिश होनी बंद हो गई है। इस वाले रीजन के अंदर कोई बारिश नहीं होगी। कौन से रीजन के अंदर बारिश नहीं होगी? इस रीजन के अंदर बारिश नहीं होगी। नॉर्थ वेस्ट मानसून की वजह से इस रीजन के अंदर बारिश होगी, बट इसके अंदर भी बारिश होती है। इसके अंदर बारिश क्यों होती है? क्योंकि अब जब इस बार सब ट्रॉपिकल आपकी जेट स्ट्रीम वापस आई है, तो वो ऐसी सिचुएशन से आई है, वो ऐसे एरियाज में लाया करती है कि वो मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, है ना, ब्लैक सी, इन सब से होके आ रही है। मतलब ये कंप्लीट एक लॉन्ग चेन है। तो ये मेडिटेरियन, कैस्पियन, ब्लैक सी और ये फिर ये इंडिया की तरफ, ये इंडिया है ना आपका, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ आपका पंजाब हो गया, हरियाणा। तो इधर पे है ना, क्या होता है उस टाइम पे जब विंटर्स के अंदर आपकी वापस आती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, तो यहाँ पे साइक्लोन्स आ रखे होते हैं। अब ये साइक्लोन्स इसी जेट स्ट्रीम के साथ ट्रैवल करते-करते इंडिया की तरफ भी आ जाएँगे और साइक्लोन्स के साथ तो एक फीचर है कि जहाँ साइक्लोन्स है ना, साइक्लोन के साथ होती है आपकी रेनफॉल बहुत सारी। तो कंप्लीट साइक्लोन यहाँ तक आते-आते तो डेड हो लेता है, बट रेनफॉल जितना मॉइस्चर एयर के अंदर रह जाता है, इसीलिए इंडिया के इस रीजन के अंदर, ये इंडिया है आपका, ये कौन-सा रीजन है आपका? पंजाब, हरियाणा और ये वाला दिल्ली वाला रीजन, यहाँ पे बारिश होती है। और इस टाइम पे जो ये वेस्ट वेस्ट से मेडिटेरियन सी कहाँ लाया करते हैं? वेस्ट में। वेस्ट से जो डिस्टर्बेंस इंडिया के अंदर आके बारिश करती है, इसीलिए सर्दी में जो नॉर्दर्न इंडिया में बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। क्लियर हुई ये बात? चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपका मॉनसून कैसे क्रिएट होता है। अब जब ये मॉनसून वापस जा रहा था ना नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की तरफ, तो इस टाइम पे मॉनसून को क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग मॉनसून, RETER, रिट्रीटिंग मॉनसून, वापस जाता हुआ मॉनसून, बाय बाय बोलता हुआ मॉनसून, ठीक है। अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो मॉनसून सबसे पहले हिट कहाँ करता है? आपका केरला को हिट करता है 1 जून के अंदर। यहाँ पे आपका गोवा वाले रीजन को 5 जून के अंदर, 1 जून के अंदर ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच के थ्रू यहाँ पर भी पहुंच जाता है नॉर्थ ईस्ट में, 5 जून में आपका यहाँ पहुंच जाता है, 10 जून आपका ये, 15, 1 जुलाई एंड दिल्ली वाले रीजन में 1 जुलाई के आसपास और राजस्थान के अंदर 15 जुलाई के आसपास। इस तरीके से आपका मानसून लाया करता है, क्योंकि उसको टाइम भी तो लगेगा ना टू ट्रैवल। तो इस तरीके से आपका मानसून एडवांस करता है इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करूं लोकल रीजन्स के अंदर, तो केरला और कर्नाटका के अंदर मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। केरला के अंदर मानसून को ब्लूसम शावर के नाम से जाना जाता है। बंगाल और असम के अंदर इसको नॉर्वेस्टर यानी कि काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी टाइम पे आपका कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर लू जैसी कंडीशन भी चल रही होती है प्रायर टू योर मानसून, ठीक है। एवरेज रेनफॉल अगर मैं देखूं इंडिया के अंदर कि कहाँ-कहाँ कौन से एरियाज के अंदर होती है, तो देखो सबसे पहले आपका रेनफॉल डिपेंड करती है कि भाई जहां पर भी है ना आपका माउंटेन प्रेजेंट होगा। मैंने बोला था कि लो प्रेशर होगा तो आपकी एयर ऊपर की तरफ उठेगी। अगर आपका माउंटेन है तो वो एयर को उठने में हेल्प करेगा, इजीली उठने में हेल्प करेगा। तो माउंटेन वाले की जो माउंटेन की अगर साइड की तरफ जिस साइड आपकी विंड चलती है, अगर वो ये वाली आपकी साइड कौन सी हो जाती है? विंडवर्ड साइड। दिस इज योर विंडवर्ड साइड एंड दिस इज योर लीवर्ड साइड, क्योंकि विंड इधर से राइज करना शुरू करी तो ये विंडवर्ड साइड हो जाती है। तो इधर से आपकी एयर इजीली अपर राइज करेगी और यहाँ पे क्या बना देगी? आपकी क्लाउड की फॉर्मेशन करेगी और बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है इस रीजन के अंदर। इस रीजन के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है? वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है। तो वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट होने की वजह से जब आपका यहाँ से आपकी साउथ वेस्ट मानसून आता है तो इधर की तरफ बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए पर्पल रीजन दिखा रखा है आपको ओवर 250।
सेम यहाँ पे जो आपका पर्पल रीजन शो कर रखा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हिल्स प्रेजेंट है, हिली एरिया प्रेजेंट है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। लेकिन आप बोलोगे मैम हिली एरिया तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट यहाँ आते आते क्या हो रहा है, जो बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच अपनी बारिश लेके आ रही है, उस टाइम पे उसका मॉइस्चर तो यहीं पे खत्म हो लेगा, बहुत कम मॉइस्चर रह जाता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाता है, इसीलिए यहाँ पे 100 से लेके 150 सेंटीमीटर तक ही रेनफॉल होती है। और यहाँ पे अरावली राजस्थान के इस हिस्से तक आते आते तो दोनों ही ब्रांचेस का जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो चुका होता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, अंडर 20 सेंटीमीटर, 20 to 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इस रीजन के अंदर भी आपकी कम रेनफॉल इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ तक आते आते आपकी जो मानसून की ब्रांच में जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि सिर्फ लो प्रेशर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हवा के अंदर आपका मॉइस्चर भी होना चाहिए बारिश कराने के लिए। फिर आप बोलेंगे कि ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया, बट इस साइड में क्यों नहीं हो रही बारिश, इस वाले रीजन के अंदर इतनी ज्यादा बारिश क्यों नहीं हुई, क्यों यहाँ पे 60 से 100% या 40 से 50 सेंटीमीटर तक की ही रेनफॉल होती है? इसका कारण ये है कि जब हवा यहाँ से लीव, अब यहाँ पे माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट है, उसकी वजह से दूसरी वाली साइड क्या हो जाती है, शेडो क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है? शेडो। और किसकी शेडो? रेन शेडो, बारिश की शेडो क्रिएट हो गई, यानी इस एरिया में बारिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हवा यहीं पे रेज कर जाती है और अपना सारा मॉइस्चर यहीं पे खत्म कर देती है। दूसरी साइड तो एयर अब कूल डाउन होके नीचे ही जाएगी, और दूसरी साइड जब कूल डाउन होके एयर नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे जाते वक्त एयर कौन से क्लाउड बनाती है बताओ? नहीं बनाती ना। इसीलिए इस रीजन के अंदर आपकी रेनफॉल नहीं आपको देखने को मिलती। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर रेनफॉल और मॉनसून। अब दो सवाल हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मॉनसून, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। एंड योर सेकंड क्वेश्चन इज अराउंड, सेकंड क्वेश्चन भी आपका प्री मॉनसून शावर से रिलेटेड है, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। सो मीट यू इन दी नेक्स्ट क्लास। टिल द टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।